तो आइए दोस्तों, अब हम ज़्यादा लेट ना करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं दिल्ली टू वृंदावन बाय बाइक। तो मिलकर बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं दिल्ली से वृंदावन बाइक से। तो पहले चलते हैं मित्र को उठाने, और ये रहा हमारा मित्र इस यात्रा के लिए। नाउ राइड हुई शुरू। तो खतरों का सामना करते हुए वीडियो बनाते हुए हम नए वाले। इतनी गर्मी में भी मौसम इतना सुहाना हो गया है, सोचा नहीं था। सब राधा रानी की मेहर है। चलो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, यात्रा पूरी करते हैं। बहुत देर से चले जा रहे थे तो सोचा क्यों ना गोलगप्पे ही खा लिए जाएं। गोलगप्पे खाने के बाद और भूख लग गई तो रुक गए हल्दीराम। आ तो गए पर कुछ समझ ही नहीं आया क्या। फिर हमारी गाड़ी आ गई स्पंज रसगुल्ले पर, क्योंकि अब आ गए हैं तो कुछ खा कर ही जाएंगे। नाम है गोवा। प्राइस देख रहे हो, आसमान छू रहे हैं। फिर सोचा क्यों ना बर्गर किंग में बर्गर ही खा लिया जाए। और ये हमारा बर्गर हुआ रेडी। और ये दिल्ली वाली मिरर दिखते ही चालू हो जाने की चाहिए नहीं। और ये हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, बट लेट होने की वजह से हमें मंदिर बंद मिला। और प्रेम मंदिर से थोड़ा सा ही आगे गौरी गोपाल आश्रम है। अनिरुद्ध महाराज जी का आश्रम है ये, जिनकी वायरल वीडियो आपने काफी देखी होगी। वो सब देखने के बाद अब हमने डिसाइड किया कि अब हम रात में ही गोवर्धन जाएंगे। सच बताऊं, हमें डर भी लग रहा था इस रास्ते पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये रास्ता कौन सा है। हम तो बस लोगों से पूछते जा रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे। थैंक गॉड हम निकल गए वहां से। और फिर वही सुनसान रास्ता। जय श्री राधे का नाम जपते चलो। ये जो साउंड सुनाई आ रहा है ना, ये कुछ और नहीं, मेरे साथ वाला बंदा हॉर्न की आवाज़ निकाल रहा था। हमने अब थोड़ी देर के लिए ड्राइवर सीट चेंज कर ली। और इस दौरान मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमने खतरों का सामना किया। सच बता रहा हूँ यार, अंधेरे में चलने का एक्सपीरियंस ही अलग है। और फाइनली हम पहुंच गए गोवर्धन जी, जहां से कल सुबह हमें परिक्रमा लगानी है। और यहाँ पर हमने एक रूम रेंट पर लिया, जहां हम रात को रेस्ट कर सकें। ये रूम हमें 500 रुपये में मिला। और अब हम आ गए बाहर घूमते हुए डिनर करने के लिए। यहाँ खाना खाने के बाद हम पहुंचे रूम पर और वहाँ रेस्ट करके सुबह निकल पड़े यात्रा के लिए। और ये हम करते हैं शुरुआत पास के मंदिर में मत्था टेकने के बाद। ये मंदिर परिक्रमा की एंट्री पॉइंट पर ही पड़ता है। जय हो श्री श्याम जी।
और फाइनली प्रारंभ होती है हमारी परिक्रमा और वे दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी देवभूमि को हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने 5 बार दंडवत प्रणाम किया और ये चले हम मंकीज के मन को पढ़ते हुए कि वो हमें देखते हुए क्या सोच रहे होंगे। सिंपल सी बात ये सोच रहे होंगे कि हमारे 2 रिश्तेदार बाहर घूम रहे हैं। इस धरती पर चलने का फील ही अलग लेवल का है। और ये हमने साइड में कैप्चर की भगवान की मूर्ति, आप बताओ कौन सी है। और सोचा क्यों ना एक चाय ही पी ली जाए। और चाय इतनी टेस्टी की मैंने चाय 2 बार ली। थोड़ा सा पुण्य भी कमा लिया जाए। लो लो भागना का क्यों अपन को। हाँ अरे कोई बात नहीं, ऐसी कैसी लड़ाई हो गई। लो छोटे फिलहाल तो लो लो सेठ जी लो। ठीक है 1 2 3। और दोस्त के कहने पर हमने ई रिक्शा किया आगे की यात्रा के लिए। शी इज लाफिंग एंड शी इज वेरी क्यूट। और ये हो गई ट्रेन की स्पीड, संभल के दोस्तों। और लो बिहारी जी की कृपा से बारिश भी हो गई। जय हो बांके बिहारी लाल। पूरी तरह पानी भर गया सड़क पर। और ये आ गए हम राधा कुंड पर। जय श्री राधे। और फाइनली ये हमारी यात्रा हुई पूरी। जय श्री राधे। और अब हम चलते हैं बरसाने की ओर। और जी लो ये हम आ गए बरसाने। यहाँ हमने बाइक पार्क की। बाइक खड़ी करके हम चले मंदिर की तरफ। और आप सब भी कर लो हमारे साथ दर्शन। मैंने तो यार ये पहली बार ही देखा है। रियली बहुत हाइट पर है ये मंदिर।
यहाँ हमने अपने शूज उतारे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको राधे राधे जपना पड़ेगा। और ये हम मंदिर में एंट्री लेते हुए दिख रहे होंगे। Wow, यार, what a view! Really, I can't explain my feelings in words. और फाइनली ये लीजिए, कर लीजिए आप सभी लोग हमारे साथ बरसाने वाले राधा रानी और कृष्ण कन्हैया जी के दर्शन। बड़े ही रिस्क के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं और जो कुछ यहाँ आ नहीं पा रहे। और देखो यहाँ मुझे एक कंघी और चूड़ी मिली है। ये पंडित जी के द्वारा वहाँ से माता राधा रानी को चढ़ाकर और फेंकी जाती है भीड़ में, तो उसको हमें बड़ी स्ट्रगल के साथ कैच करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने 2 बार कैच करा, एक बार मेरे हाथ में चूड़ी आई और एक बार मेरे हाथ में कंघी आई। बाय बाय बरसाने, अब हम चलते हैं नंदगांव। और लो जी, ये हम आ गए नंदगांव। ये देख लो सीढ़ियाँ कितनी लंबी। ये हम उस पवित्र घर की परिक्रमा लगा रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपना लगभग 4-5 साल से लेकर 18-19 साल तक का जीवन जिया। ये गांव गोवर्धन पर्वत के पास स्थित है। ये स्थल प्रेम, भक्ति और लीलामय जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ये है कन्हैया जी का भवन। कर लो इस पवित्र स्थान के दर्शन, ये बहुत ही नसीब वाली बात है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। और अब मैं कुछ जरूरी बातें नंदगांव के बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन कंस के डर से वासुदेव जी कृष्णा को गोकुल ले आए। जब गोकुल में असुर बार बार हमला करने लगे, तब नंद बाबा ने कृष्ण को नंदगांव ले आने का निर्णय लिया। यहाँ नंद बाबा का घर था, इसलिए इस जगह का नाम नंदगांव पड़ा। कर लो यार दर्शन साक्षात श्री कृष्ण के। ये आंगन है। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. इतना सुंदर मंदिर है, आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए।
और ये आए पंडित जी हमारे पास। मना जब करेंगे बेईमानी जो काम कर रहे हो तो काम है हाँ सही बात है। मना तो करेंगे बेईमानी और पंडित जी ने हमें रिकॉर्डिंग की परमिशन दी। खड़े होते समय अपना मोबाइल पर्स से पैसा ध्यान रखना, गिर ना जाए तो ये बात है। सबसे लंबी बात ये है, खड़े हो जाओ, पैर से रखना, आगे आकर के और प्रसाद लेकर जाना, और प्रसाद देने सब लोग निकल जाना। कर लो दर्शन इनके। दर्शन यहाँ जाए बिना करना दुर्लभ है। और अब हम अपनी यात्रा को विराम देते हैं और घर की तरफ चलते हैं दोस्तों। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। भगवान तुम्हें भी अपने धाम पर जल्द बुलाए और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी करें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।